कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब एवं दैनिक अमर स्तंभ के कार्यालय गोपाल नगर नियर टेम्पो स्टैंड यशोदा नगर कानपुर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर झंडारोहण का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। झंडारोहण INF के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी के द्वारा किया गया। झंडारोहण के तत्पश्चात वरिष्ठ नागरिक एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी व दैनिक अमर स्तंभ के बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे और कार्यक्रम में सबके अथक सहयोग से कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के सचिव व दैनिक अमर स्तंभ के मुख्य कार्यकारिणी संपादक उमेश यादव के द्वारा आगंतुकों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम का संचालन कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के महामंत्री राजेंद्र केशरवानी के द्वारा किया गया और इसके अलावा कार्यक्रम में सहयोगी कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी, उप सचिव रमेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित जी, मंत्री सुरेश कुमार जी, दैनिक अमर स्तंभ के उप संपादक पप्पू यादव जी का अथक सहयोग रहा। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज से प्रदीप वर्मा जी, शैलेंद्र कुमार, भारत मंजरी से सर्वेश पाठक जी, अमर स्तंभ से अनिल कुमार वर्मा जी, आई नेक्स्ट से अंकित चौधरी जी, अतुल तिवारी, आक्रोश जी और समाज सेवी दारा सिंह यादव, डॉक्टर अरविंद यादव, अमर सिंह यादव, राघवेंद्र सिंह, नीरज सिंह, संजय यादव, मनीष चौधरी, सागर महेश्वरी, सुरेश कुमार जी, मदन गोपाल मिश्रा जी, पूर्व प्रधानाचार्य नंद प्रकाश यादव जी, समाज सेवी हरिशंकर यादव जी, राघवेंद्र महाराज जी के अलावा बड़ी संख्या में महिला एवं बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कानपुर से उप संपादक पप्पू यादव की एक खास रिपोर्ट। जन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य लोग हैं। हमने हंसते हंसते कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया को हिंदुस्तान को देखते हैं तो सबसे फ्रॉड मेरा कानपुर लगता है। मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने समीक्षा की। वहाँ गुजरात की महिलाएं एक किलो देखो इधर देखो, ये इन्हीं की देन है। इन्हीं ने हमें उत्साहित किया था कि आप इस लाइन में आइए और हम आप में कुछ देख रहे हैं तो हमें दक्षिण प्रेस क्लब के जो कार्यक्रम जिनके सौजन्य से हो रहा है, हमारे परम उमेश यादव जी को धन्यवाद एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो इस दक्षिण प्रेस क्लब को पल्लवित पुष्पित शाखान्वित बनाने में उनका काफी योगदान रहा। एक इसमें स्लोगन जो लिखा हुआ है, जिसकी कोई न सुने उसकी हम सुनेंगे। हमने इसके पूर्व भी कई जगह ऐसे जो बोर्ड लगे हुए देखे, लेकिन जब हमने पुनः उनको देखा तो ये लाइन हमको उसमें लिखी हुई नहीं मिल रही है। तो बेसिकली से हम यही मतलब आशा करते हैं कि ये लाइन हमेशा लिखी रहे, क्योंकि इस उसका फायदा भी देखो। आज लोग याद करते हैं कि जब संयुक्त परिवार की चर्चा होती है कितनी सुखद अनुभूति होती है। हमारा समाज विखंडित हो रहा है। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं बोलने लगा, एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ी कर्कश आवाज होती है। घर का आदमी ठंडा लेके निकला, एक बार बेचारा भगा। सोचा हो सकता है कि
ना पहचान पाया हो, चलो दूसरे के पास चले, दूसरे के पास गया, वही एक्टिविटी, उसने भी डंडा मारा, ऐसे करके वापस लौट के अपने दोस्त के पास आया। उसने कहा, दोस्त तुम बहुत अच्छे रहे, वहां गए नहीं, वहां तो डंडे ही मिल रहे थे। ऐसा क्यों? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, कल जगन्नाथ जी को हम लोग खींच रहे थे। किसको? जगन्नाथ जी को खींच रहे थे। जगन्नाथ क्या है? सत्य। जगत का सत्य कौन है? जगन्नाथ। और ये पत्रकारिता क्या काम करती है? सत्य को खींचती है। ये जो तुमको सम्मान मिल रहा है सब लोगों को, ये आपको सत्य को उजागर करने के लिए और सत्य को ढोने के लिए मिल रहा है। ऐसे तालियां मत समझना। और बगैर सत्य को खींचने के लिए कहीं जाओगे तो भले ही वो छोटी कोशिश नहीं हो, लेकिन कोशिश होती है और उन कोशिश को सलाम करना चाहिए। और आज कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब और पत्रकारों का सम्मान करेगा। गणतंत्र का पर्व एक प्रेरणा और नसीहत सुधार का पर्व है। अन्य पर्व बनाए जाते हैं, धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर बनाए जाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोग और यहाँ तक कि भारत के लोग जो विदेश के कोने कोने में बसे हैं, इस दिन वो भी अपना पर्व मना रहे हैं। तो हमारा ये ध्वज दुनिया के लगभग सभी देशों में आज फहर रहा होगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये विशाल भारत कितना बृहद है। ये हमको एक प्रेरणा देता है। पहले थोड़ी चर्चा इस पे करेंगे कि हमारा देश गुलाम रहा, मुगलों के हाथ रहा, अंग्रेजों के हाथ रहा। हम लोग इससे निजात पाए। निजात पाने में बहुत लंबा समय लगा। ये लंबा समय जो लगा, हमको ये प्रेरणा और सीख देता है कि जो लंबा समय लगा, इसका मतलब हम लोगों ने एक रूपता नहीं रखी। ये हमको एक प्रेरणा दे रहा है कि हमको कृष्णा जी, इनको पीड़ा थी और पीड़ा अब भी बरकरार थी, लेकिन आज वो पीड़ा कम हो गई है। हम ये एहसास कर रहे हैं कि आज वो पीड़ा कम हो गई है। पीड़ा इसलिए कम हो गई है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहूंगा इस बात को कि जिस समय हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब जिस समय बना था, 2-4 साल हमारे साथ के लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहे। और हमारे राजेंद्र केसरवानी जी, महेंद्र शुक्ला जी, हम लोग फाउंडर हैं, और विनीत सिन्हा जी, सुरेश भाई जी, काफी लोग हैं। लेकिन हमारे बीच में एक जो प्रथम सीढ़ी थी हम लोगों की, वो प्रथम सीढ़ी आज हमारे बीच में नहीं है। और उसका नहीं होने का कारण एक है कि हम लोग खबर चलाते थे कि हम झंडारोहण सुबह 10 बजे करेंगे, और मेरा झंडारोहण होता था 2 बजे। 2 बजे इसलिए होता था कि जो हमारी प्रथम सीढ़ी थी, वो प्रथम सीढ़ी यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी, और हमें ये कह के गुमराह किया करती थी, मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ। अगर आप इसको वैदिक काल से लें, सनातन काल से लें, तो हम नारद जी बड़ा अच्छा काम किया करते थे, खबर पहुंचाने का, कहीं से लाने का, कहीं तक ले जाने का। आजादी की लड़ाई पहले अगर हम याद करें तो गणेश शंकर जी विद्यार्थी कानपुर के ही थे, और कितना साहस के साथ साथ कितना जोखिम भरा काम था। मीडिया का काम आसान नहीं है। मीडिया का काम अच्छे खासे अपनी जिंदगी में एक दुश्मन पालना है। ये सहज काम नहीं है। उस समय विद्यार्थी भी करते थे तो अंग्रेजों के दुश्मन थे। आज अगर आप मीडिया का काम कर रहे हैं, जहाँ ऐसे हथियार की जरूरत एक निष्ठान का रिश्वा पूरा आती है, मैं चला जाता हूँ, बनाता हूँ, जाकर ज्यादा कोई नौकर नहीं। ठीक है। अब तक काफी पत्रकार बंधु हमारे थे और हमने ये हिंदू सम्मेलन की न्यूज बनाई है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।